हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फार्माकोपिया के बारे में। फार्माकोपिया क्या होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और स्पेशली हम बात करेंगे इंडियन फार्माकोपिया के बारे में, इसके कौन कौन से एडिशन हैं और वो कब कब पब्लिश हुए हैं। मेरा नाम है महेंद्र, चलिए शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फार्माकोपिया के बारे में। तो फार्माकोपिया क्या होती है? फार्माकोपिया इज एक्सेप्टेड एज ए बुक ऑफ स्टैंडर्ड। अगर हम कोई भी मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, कोई भी वो ड्रग प्रिपेयर करते हैं, तो हम जो स्टैंडर्ड्स लेते हैं वो फार्माकोपिया से लेते हैं। अब हम देखते हैं कि फार्माकोपिया शब्द कहाँ से आया। तो ये जो है ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है। ये दो वर्ड है, पहला है फार्माकॉन, इसका मतलब होता है ए ड्रग और मेडिसिन, और दूसरा शब्द है पोइया। पोइया का मतलब होता है टू मेक। तो अगर हम इसको देखें तो हम कह सकते हैं दिस इज ए बुक बाय विच वी कैन प्रिपेयर ए ड्रग और मेडिसिन। अब हम लोग बात करते हैं कि फार्माकोपिया में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले इसमें लिस्ट ऑफ ड्रग्स एंड फार्मूला फॉर मेडिसिनल सब्सटेंस एंड प्रिपरेशन, मीन्स इसके अंदर जो भी ड्रग्स हैं उनके फार्मूले होते हैं और उनकी पूरी डिटेल इसके अंदर डिस्कस की जाती है। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन, जो भी ड्रग है उसका क्या डिस्क्रिप्शन है, उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए क्या क्या टेस्ट हम कर सकते हैं, और उसकी प्योरिटी को डिफाइन करने के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड उसको फॉलो करना चाहिए, ये उसके अंदर क्लियरली दिया गया रहता है। अब हम देखते हैं कि इसको इशू कौन करता है। तो इट इज इशूड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। जिस कंट्री की फार्माकोपिया है वहां की गवर्नमेंट इसको इशू करती है। अगर किसी कंट्री के पास अपनी खुद की फार्माकोपिया नहीं है तो वो क्या करता है, किसी और कंट्री की फार्माकोपिया को यूज कर सकता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। तो जो इंडियन फार्माकोपिया की हिस्ट्री है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहली हिस्ट्री हमारे देश की आज़ादी के पहले की है, और उसके बाद में जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद में हमने इस फील्ड में क्या ग्रो किया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंडिपेंडेंस इरा के पहले की बात करते हैं, आज़ादी के पहले की बात करते हैं। तो अगर हम हिस्ट्री देखें इंडियन फार्माकोपिया की, तो इंडियन फार्माकोपिया की जो हिस्ट्री है वो उतनी पुरानी है जितनी पुरानी ब्रिटिश फार्माकोपिया की हिस्ट्री है। जो सबसे पहली फार्माकोपिया इंडिया में पब्लिश हुई थी वो थी बंगाल फार्माकोपिया, और ये 1844 में पब्लिश हुई थी, लगभग 20 साल पहले ब्रिटिश फार्माकोपिया को पब्लिश होने के। अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो जो फर्स्ट फार्माकोपिया ऑफ इंडिया पब्लिश हुई थी वो 1868 में हुई थी। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि ये फार्माकोपिया ऑफ इंडिया है, या आप इसको अच्छे से समझने के लिए कह सकते हैं फार्माकोपिया फॉर इंडिया, क्योंकि इसको अंग्रेजों ने पब्लिश किया था भारत के लिए। तो ये हमारी इंडियन फार्माकोपिया नहीं थी, ये फार्माकोपिया ऑफ इंडिया थी जो कि 1868 में पब्लिश हुई थी। ये 1868 में पब्लिश हुई थी। ये किसके अंडर में पब्लिश हुई थी? तो ये पब्लिश हुई थी हर जो मजिस्ट्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन काउंसिल के अंडर में ये पब्लिश हुई थी। इसके अंदर क्या क्या चीजें थी? तो इसके अंदर डिटेल थी वेजिटेबल्स की, जो एनिमल्स की, इनऑर्गेनिक जो आपके मटेरियल थे और जो मेडिका थी उनके बारे में इसमें डिस्कस किया गया था। जो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं फर्मेंटेशन से उसके बारे में डिस्कस किया था, और डिस्टिलेशन की प्रोसेस को इसमें डिस्कस किया गया था। इसका जो सप्लीमेंट था वो 1869 में पब्लिश हुआ था। तो हम सबसे पहले बात करते थे सप्लीमेंट क्या होता है। जब भी कोई एक फार्माकोपिया पब्लिश होती है उसके एक निश्चित अंतराल के बाद जो भी उसमें अमेंडमेंट, कोई भी चीज जो है नई डेवलप की गई, कोई नई ड्रग आई, तो वो अगर जो ड्रग उसमें इंक्लूडेड है उसमें कोई करेक्शन है तो वो सब चीजें इंक्लूड होके उसके सप्लीमेंट में पब्लिश होती हैं। तो जो फार्माकोपिया ऑफ इंडिया था उसका जो सप्लीमेंट आया वो 1869 में आया था। बट इट वॉज द बीपी विच वॉज कंसिडर्ड एज द बुक ऑफ स्टैंडर्ड ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस इरा, मीन्स आज़ादी के पहले इंडियन फार्माकोपिया ऑफ इंडिया के पब्लिश होने के बाद भी जो है ब्रिटिश फार्माकोपिया या बीपी को ही जो है बुक ऑफ स्टैंडर्ड इंडिया में माना जाता था। 1902 में बोस ने ऑफिशियल इंडिजिनस ड्रग ऑफ इंडिया को पब्लिश किया था, और फिर उसका 1932 में एक एनलार्ज एडिशन पब्लिश हुआ था, और उसका क्या नाम था? फार्माकोपिया इंडिका। अब हम लोग बात करेंगे कि आज़ादी के बाद 1947 के बाद हमारे इंडियन फार्माकोपिया में क्या क्या डेवलपमेंट हुए। तो 1948 में एक अपॉइंट की गई जो है कमेटी
या आप कह सकते हैं इंडियन फार्माकोपियल कमेटी अपॉइंट की गई, जिसका क्या काम था कि वो एक अपने जो है नेशन की फार्माकोपिया को डेवलप करे। तो उसने जो है 1955 में पहली इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश किया। तो अगर कहीं पे भी आपसे ये पूछा जाता है कि पहली इंडियन फार्माकोपिया कब आई, तो आपका क्लियरली आंसर ये होगा कि 1955 में इंडियन फार्माकोपिया आईपी का पहला एडिशन पब्लिश हुआ था। अब हम लोग बात करेंगे कि इंडियन फार्माकोपिया के अलग अलग एडिशन कब पब्लिश हुए, उनके सप्लीमेंट कब पब्लिश हुए। तो जो हमारा पहला एडिशन था वो 1955 में पब्लिश हुआ था, और उसका जो पहला सप्लीमेंट आया था वो 1960 में आया था। तो अगर हम ये देखें कि उसके पहले एडिशन के पब्लिश होने और सप्लीमेंट के बीच में 5 साल का गैप था। ये गैप को याद करके आप एडिशन को आसानी से याद कर सकते हैं कि किस सन में एडिशन आया था। उसके बाद जो हमारा दूसरा एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का पब्लिश हुआ वो 1966 में पब्लिश हुआ था। मीन्स एक 11 साल के गैप के बाद जो है हमारा दूसरा एडिशन पब्लिश हुआ था 1975 में। 1966 या सेकेंड एडिशन का सप्लीमेंट आया था, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 9 ईयर के गैप के बाद इसका सप्लीमेंट आया था। जो हमारा थर्ड एडिशन है वो 1985 में जो पब्लिश हुआ था, और इसके 2 सप्लीमेंट आए थे, एक 1989 में आया था और एक 1991 में आया था। मीन्स जो इसके सप्लीमेंट का गैप है वो 4 और 6 साल का है, बट जो है सेकेंड एडिशन और थर्ड एडिशन के बीच का गैप लगभग 19 साल का था। उसके बाद जो हमारा फोर्थ एडिशन है वो 1996 में आया। ये सबसे जो पॉपुलर एडिशन रहा। उसके बाद में इसके जो सप्लीमेंट है वो 2000 में, 2002 में और उसके बाद 2005 में पब्लिश हुआ। मीन्स जो गैप था इसके एडिशन और सप्लीमेंट का वो 4 साल, 6 साल और 9 साल के गैप पे इसके 3 सप्लीमेंट आए, और जो हमारा थर्ड फार्माकोपिया है और फोर्थ फार्माकोपिया है उनके बीच का गैप 11 साल था। उसके बाद में अब हम देखते हैं कि हमारा 5वां एडिशन जो है वो 2007 में आया, और उसका जो सप्लीमेंट उसके 1 साल बाद 2008 में पब्लिश हुआ। जो सप्लीमेंट के बीच का गैप था वो 1 साल का था, बट जो फोर्थ एडिशन और फिफ्थ एडिशन के बीच का गैप वो 11 साल रहा। उसके बाद जो हमारा 6th एडिशन पब्लिश हुआ ये 2010 में हुआ, और इसका जो सप्लीमेंट है वो 2012 में आया। 2 साल के गैप के बाद इसका सप्लीमेंट आया, और 3 साल के गैप के बाद जो है इसका एडिशन पब्लिश हुआ। उसके बाद 2014 में इंडियन फार्माकोपिया का 7वां एडिशन पब्लिश हुआ। इसके 2 सप्लीमेंट हैं, 2015 और 2016। जो सप्लीमेंट का गैप है वो 1 साल और 2 साल का है, और जो एडिशन का गैप है ये आपका 4 साल का गैप है। उसके बाद जो अभी हमारा लेटेस्ट एडिशन है वो 8वां एडिशन है, जो कि पब्लिश हुआ था 2018 में। इसका जो सप्लीमेंट आया वो 2019 में आया था। 1 साल के गैप के बाद इसका सप्लीमेंट पब्लिश हुआ था, और 4 साल के गैप के बाद इसका एडिशन पब्लिश हुआ। तो अगर हम इसको याद करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि पहला एडिशन 1955 में आया था, उसके 11 साल के अंतराल पे दूसरा एडिशन 1966 में पब्लिश हुआ। उसके फिर 19 साल के अंतराल पे तीसरा एडिशन 1985 में हमारा पब्लिश हुआ। उसके फिर 11 साल के अंतराल पे 1996 में चौथा एडिशन हमारा पब्लिश हुआ। फिर 11 साल के अंतराल पे हमारा 5वां एडिशन 2007 में पब्लिश हुआ। फिर 3 साल के गैप के बाद 2010 में हमारा 6ठा एडिशन पब्लिश हुआ। उसके बाद 4 साल के गैप पे 7वां और 8वां 2014 और 2018 में हमारे एडिशन पब्लिश हुए। अब हम लोग बात कर लेते हैं आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया के बारे में। तो जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको जो है पब्लिश किया था। इसका पहला वॉल्यूम जो था वो 1990 में आया, जिसमें 80 मोनोग्राफ थे। उसके बाद इसका जो दूसरा वॉल्यूम था वो 1955 में आया, जिसमें जो है 78 मोनोग्राफ रहे। और इसके तीसरे वॉल्यूम में जो कि 2001 में पब्लिश हुआ था 100 मोनोग्राफ थे। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये जो है फार्माकोपिया और इंडियन फार्माकोपिया का एक जो है बेसिक इंट्रोडक्शन था। अगले वीडियो में हम लोग इंडियन फार्माकोपिया के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, उसके डिफरेंट एडिशन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कोई आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।